अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। एंड I really need to tell you that we are about to end it up this unit, and then we will move out on these two paragraphs which are about figurative language and the point of view. And these units are really very small, and few of the paragraphs are left to complete this unit. And let's start narrative technique, which is 1.3.4. Match from your booklet and start reading or start making notes. Bismillah. Then we have stories which may be termed a comedies of manners. तभी हमें इन प्रीवियस पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था कि ऑथर के हाथ में क्या होता है, डेफिनेटली और ऑथर के हाथ में ही सारा कंट्रोल होता है अबाउट द स्टोरी और अबाउट द टर्निंग पॉइंट और अबाउट द कैरेक्टर रेवलेशन एंड अबाउट द circumstances revelation which we are reading. So तभी हमारे पास ऐसी कहानियाँ आती हैं कि जिसमें ऐसा टर्म्ड और ऐसे मोड़ होते हैं जिनमें मज़ाह होता है, हंसी होती है, इस तरह के मैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जो द ऑथर शोज अस व्हाट द कैरेक्टर्स आर डूइंग इन सच अ वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट. ओके, ये स्टेज ड्रामों में भी होता है. समटाइम्स वी वॉच द स्टेज ड्रामाज और समटाइम्स वी रीड और समटाइम्स वी वॉच इन काइंड ऑफ सिनेमैटिक स्टोरीज़ और समथिंग. सो हम ये देख रहे होते हैं कि जो कैरेक्टर इस तरह की चीज़ें कर रहा है या एक्शन में वो कर रहा है या वर्डिंग में कर रहा है, लैंग्वेज में कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, हमें ये चीज़ बहुत ही क्लियर होती है. डेफिनेटली ब्रिटिश टाइम में भी ब्रिटिश ड्रामों में भी इस तरह के एक्शन प्लेज होते थे, तो उसमें काफ़ी इजीली ऑडियंस समझ जाया करती थी. ठीक है, हंसी मजाक और कॉमेडी में इस तरह से समझ में आ जाती चीज़, इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है, उसमें डेलिमा नहीं होता है. इन शॉर्ट अगर कहा जाएगा उसमें डेलिमा नहीं होता है. ठीक है, उसमें थियोटिक नहीं होता है कुछ भी. Out of the details of what they do and say, the authors build up the conflict. उस डिटेल के अलावा, उस डिटेल के बाहर जा कर के कि कैरेक्टर क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, और ऑथर जो एक तरह का मतज़ाद कन्फ्लिक्ट तैयार कर देता है. ठीक है, एंड टेंशन, एक तरह की टेंशन क्रिएट कर देता है. इट वुड वीकन अ ट्रिप इनटू द जंगल. दिस इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी इन आवर बुकलेट. और ये एक तरह का, for example, if the author tried to describe directly the feelings that lie beneath the utterances and actions of his characters, or if he intruded into his story with explanatory comments of his own. और अगर कैरेक्टर के अंदर घुस जाए ऑथर और ख़ुद ही वो वाज़े करना शुरू कर दे, ख़ुद ही वो कैरेक्टर के अंदर जा कर के बोलना शुरू कर दे, एक तरह का ज़बरदस्ती घुस जाना, इंट्रूडेड कहते हैं, ज़बरदस्ती चले आना, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो ऑथर जो है ख़ुद भी इंट्रूड हो रहा है और करने की कोशिश कर रहा है और एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स भी वो ज़ाहिर कर दे, तो वो कहानी बिल्कुल ही बेकार सी हो जाती है. ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है. और जैसे कि ट्रिप इनटू द जंगल में एग्जांपल के तौर पे दिया जा रहा है कि ज़ाहिर करने की कोशिश करता है उस जज्बात को और अटरेंसेस को कैरेक्टर के और उसके एक्शंस को, उसके किरदार को, उसकी गहराइयों में जा कर के. ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ है, बहुत ही छोटा सा, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन बस है, साथ में है, तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस पैराग्राफ्स की ज़रूरत है, किस यूनिट की ज़रूरत है. सो आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट पैराग्राफ, ऑन दैट यूनिट. वीडियो समझ में आती है या नहीं आती है ये भी बताइए. जज़ाकल्लाह.